नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और हम बढ़िया क्या होंगे, थोड़ा सा आप भाई का माहौल होगा क्योंकि आज 18 तारीख है। कल मेरा एग्जाम है थर्ड शिफ्ट में। हाँ, थर्ड शिफ्ट जो कि पिछले कुछ शिफ्टों से लगातार भयानक आ रही है। और उसी की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्योंकि लगातार पिछले जो देखो 2-3 दिन का गैप था। सबसे पहले बता दूं कि एनालिसिस नहीं, हम कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। जो मतलब एवरेज अटेम्प्ट है और जो मतलब कल एग्जाम उसके बारे में बात करेंगे और थर्ड शिफ्ट के बारे में कुछ बात करेंगे कि कैसा कैसा आ रहा है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्योंकि एनालिसिस का मना किया है सचिन ने तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये बता दो कि जो हंस रहा हूँ मैं, और ये कल एग्जाम देने के बाद पता नहीं हंसी रहेगी कि नहीं आएगी क्योंकि थर्ड शिफ्ट है। और जो कल का थर्ड शिफ्ट आया है भयानक आया है। द पंडित वाले देखा होगा आपने, उन्होंने इसे मॉडरेट त्योहार रखा है। मतलब कि वो हार्ड ही है, सच में हार्ड है। मेरे तो मतलब साथ में कई लड़के हैं, उन्होंने बताया कि हार्ड ही है क्वेश्चन, जो जिनका एवरेज स्कोर 155-60 आ रहा है। तो उस चक्कर में उन लोगों का जो थोड़ा सा स्कोर डाउन भी हो रहा है। जीएस अनप्रेडिक्टेबल आ रही है भाई। जीएस किसी को नहीं फंस रहे, बोल रहे हैं कि 9 से 10 क्वेश्चन डुएबल हैं जो कि कर सकते हैं। बाकी उसके बाद पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो जीएस का भी कोई नहीं पता। और इसके बाद मैथ का बढ़िया रख रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन। और इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी रख रहा है, तो मैथ भी अच्छी रख रही है। रीजनिंग तो सब शिफ्ट में सेम रख रहा है, मतलब कि इजी रख रहा है। और इसके बाद इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो कल थोड़ा सा ऊपर था, इंग्लिश का लेवल जो था। तो आज का देखते हैं कि आज क्या होता है। और कल मेरा एग्जाम है थर्ड शिफ्ट में। कल किसका? 19 तारीख का। एक तो थर्ड शिफ्ट वालों का अलग भयानक भय बना हुआ है कि क्या होगा। थर्ड शिफ्ट वाला मतलब एक बिल्कुल भय बन गया है कि अच्छा ही पेपर आएगा। और मेरा भी भय है, तो मुझे भी डर लग रहा है कि कैसा पेपर आएगा। क्योंकि देखो पेपर देने के पहले सब कोई चाहता है कि मेरा टफ ना आए। देखो टफ पेपर आ जाने से ऐसा होता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में उनको फायदा मिलता है, लेकिन मेंटेलिटी उनकी क्या हो जाती है पेपर में जब देते हैं ना। तो जब टफ आता है, लगातार 4-5 क्वेश्चन टफ आ गए ना मैथ में, तो आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है और आप इजी क्वेश्चन में भी गलतियां करने लगते हैं। तो ये टफ पेपर आना थोड़ा सा, हाँ, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है आपका। बोलो तो 120, तो 140 वाला 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया तो 140 पहुंच गया। लेकिन 120 नंबर ला के क्या है, आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हमारा प्री हो जाएगा। और एक वही 100 इजी में आप 145 ले आइए, 5 नंबर आपका घटा भी देगा। और लेकिन आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो ये अंतर होता है टफ और इजी में। तो कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहता कि टफ हो उसका शिफ्ट। जिस तरह मैं भी नहीं चाहता कि मेरा शिफ्ट टफ हो। मुझे लगता है कि मेरा सब शिफ्ट सबसे इजीएस्ट आ जाए। तब तक लगता है जब तक एनालिसिस नहीं आता। और जैसे ही आंसर की आती है तो ऐसा लगता है कि मेरा शिफ्ट तो सबसे टफ निकल रहा है। ये सब लड़कों के साथ होता है कि पहले तो लगेगा कि मेरा इजी है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं हार्ड लेवल एग्जाम का तो सोचते हैं कितना ऊपर आ जाए हमारा शिफ्ट, तो उतने और नंबर हमको मिल जाए। तो ये चीजें हैं। तो पहले तो हार्ड नहीं चाहते, लेकिन आंसर के आने के बाद, शिफ्ट आने के बाद हम लोग ढूंढते हैं कि हमारा ऊपर हार्ड में ही मिले तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिले। ठीक है। तो ये है, परेशान मत होइएगा जिनका हार्ड शिफ्ट आया। देखो मैं मानता हूँ कि हार्ड शिफ्ट थोड़ा सा माइनस देता है, मतलब मेंटेलिटी। बहुत लोग बोलेंगे, टीचर भी बोलेंगे कि हार्ड शिफ्ट आया तो क्या हुआ, तुमको नॉर्मलाइजेशन मिल लगे। लेकिन वहाँ मेंटेलिटी, क्योंकि मैं भी 3 साल से लगभग तैयारी कर रहा हूँ और ये चीजें पता है कि क्या मेंटालिटी मेरे भी हार्ड फंसा हुआ है। तो चीजें इजी भी गलत होने लगती हैं उस चक्कर में, तो वो भी माइनस पॉइंट हो जाता है। और तो मतलब दिक्कत देता है। और इजी आता रहता है तो आप आराम से करते रहते हैं। और एक टफ भी आ गया तो मतलब कि अच्छा दिमाग चलने लगता है और आप आराम से जाकर पेपर कर सकते हैं। तो ये चीजें होता है हार्ड और टफ में। ठीक है। हार्ड टफ में अंतर होता है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में हार्ड को फायदा होता है, लेकिन उसके ज्यादातर नुकसान है हार्ड के। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हार्ड ना आए और इजी ही आए। लेकिन जैसा थर्ड शिफ्ट आ रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। और मेरा अप्रोच क्या रहेगा कल के उसमें, ये भी मैं बता देता हूँ कि मैं तुक्के नहीं मारूंगा बिल्कुल भी। और जीएस में मैं तुक्के मार देता था, पिछले एग्जाम में भी मारा था। इस चक्कर में मैं 1.5 नंबर से बाहर भी हुआ हूँ। और ठीक है। तो मतलब कि मैं तुक्के नहीं मारूंगा एक भी। मैथ में जितना मुझे आएगा उतना करूंगा। 20 अगर डुएबल है तो मुझे पता है कि अगर 5 क्वेश्चन टफ आ रहा है तो 5 में मैं दो तोड़ लूंगा, इतना मुझे मतलब कि पता है। तो 21-22 क्वेश्चन मैथ में मैं कर सकता हूँ अगर टफ भी रख रहा है तो। और मतलब ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग आएंगे कि अरे जाके देख तू, वहां पता लगेगा। तो मतलब बोलना, एक आइडिया लगा रहा हूँ। आइडिया सब कोई लगाता है। और इस तरह इंग्लिश सबका मतलब मेरा जो एवरेज रहता है 37 से 40, तो ये रहेगा मुझे पता है। और रीजनिंग में ट्राई करूंगा पूरे मारने को क्योंकि रीजनिंग इजी आ रहा है, तो ये मेरा एवरेज रहेगा। और कल थर्ड शिफ्ट है, जिनका थर्ड शिफ्ट है परेशान मत होइएगा। जरूरी नहीं कि पीछे थर्ड शिफ्ट में हार्ड आया तो इसमें भी आएगा। ऐसा अंदाजा है कि आ सकता है, मुझे भी है कि भाई थर्ड हार्ड ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट रखिएगा और पेपर आराम से दीजिएगा। अगर आपको
टफ लगे तो मेरी यही सलाह है कि आप पहले डुएबल कर लीजिएगा आराम से, कोई सी चीज में पैनिक मत जान जाइएगा। अगर टफ है और आपकी आपकी तैयारी अच्छी है, आप यहाँ घर में 155 60 65 ला रहे हैं और आपका टफ है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि बहुत लड़के हैं जो आपसे कम लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो इजी क्वेश्चन मत गलत करना। इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो बहुत कमजोर लड़के भी आपसे बहुत आगे हो रहे हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन बिल्कुल मत गलत करना अगर टफ है तो। और आपका टफ है ये आप जान जाएंगे क्योंकि टफ है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो परेशान मत होइएगा, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं तीसरी शिफ्ट को लेकर। और जो मेरा इस अटेम्प्ट रहेगा कल के मॉक में, मतलब कि पेपर में, रियल पेपर में, और मेरा जो लेवल रहेगा वो आके मैं जरूर बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। तो लेकिन एनालिसिस नहीं बताऊंगा, जैसे आज मैंने किसी क्वेश्चन को नहीं बोला कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो कल भी मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में आपको बहुत चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे आज का जो शिफ्ट का है वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम है, और जिनका हो गया है अभी मौज करिए 2 3 दिन, और इसके बाद अपना मेंस में लग जाइए, ठीक है। तो मेरा एग्जाम कल है, तो मुझे भी बेस्ट ऑफ लक आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाय, धन्यवाद।